बॉलीवुड मसाला फिल्म का एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है फिल्म के सॉन्ग्स। यहाँ भी लड़कियों की शान में कुछ कम नहीं लिखा गया है। चोली के पीछे क्या है, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, शीला की जवानी जैसे गानों में चीप वर्ड्स और अश्लीलता की कोई कमी नहीं है। और ये और ना जाने ऐसे कितने ही गाने फिल्म की एक्ट्रेसेस के लिए लिखे और उन पर फिल्म किए जाते हैं, लेकिन ऑडियंस इकट्ठा करने के लिए ऐसा गाना अक्सर फिल्म्स में यूज किया जाता है। फ्रॉम एक्टर्स टू एक्ट्रेसेस, डायरेक्टर्स टू प्रोड्यूसर्स, हर कोई विमेन की आन और इज्जत के सपोर्ट में बातें करते नजर आते हैं। पर क्या ये बॉलीवुड एक्चुअली इस इशू को सपोर्ट करता है? फिल्म्स का हमारी सोसाइटी पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, तो क्या इस बात को खुद बॉलीवुड समझता है? रेपिस्ट को हीरो दिखाना, एक्ट्रेसेस को सेक्स ऑब्जेक्ट मानना और विमेन के लिए चीप और रॉन्ची सॉन्ग्स लिखना, क्या ये है बॉलीवुड की रिस्पॉन्सिबिलिटी? As we all know, recently Honey Singh came up with a song for Nirbhaya, for the whole rape thing that happened, but he stirred up a controversy instead. Yeah. Yes, I think the intention was pretty good. He was feeling a lot of passion, which I do appreciate. बट वहाँ पर भी उन्होंने पर्पस ही डिफीट कर दिया। उनका मतलब था कि एक लड़की को इज्जत दो एंड डोंट डू दिस टू समबडी एल्स। तो जहाँ तक वो कह रहे थे कि जो कल्प्रिट्स हैं उनको पनिश करो, येस आई अग्री विद हिज सेंटिमेंट्स, बट वहीं पर एक आयरनी हो गई, एक पर्पस डिफीट हो गया। आप लड़की को इज्जत करने की बात कर रहे हो और वहाँ पर भी फिर आपने माँ बहन की गालियाँ यूज़ कर दी, तो वही बात हो गई कि गालियाँ तो फिर औरत को ही पड़ गई। तो आई थिंक दैट्स व्हाई ही काइंड ऑफ गॉट कंफ्यूज्ड and that's why he went wrong. पर आजकल भी बॉलीवुड में लड़कियों की ही बेइज्जती होती है लिरिक्स में। आजकल क्यों मेघा, आई थिंक हमेशा से ही बॉलीवुड में जो लिरिक्स हैं दे आर वेरी वेरी वल्गर एंड इट्स नॉट फॉर टुडे। आई मीन मिथुन जैसे वेटरन एक्टर ने गाने गाए हुए हैं लाइक समथिंग लाइक चढ़ गया ऊपर रे। ऑफ कोर्स जब आप पूरा गाना सुनोगे तो आप कहोगे कि वल्गर नहीं है, बट व्हेन इट स्टार्ट इट साउंड्स वेरी वेरी वल्गर, चढ़ गया ऊपर रे। और अमिताभ जैसे ग्रेसफुल स्टार जो अब लोगों को करोड़पति बनाते हैं, वो खुद तो करोड़पति ऐसे बने हैं कि गाने गाए उन्होंने तंबू में, बम्बू। एंड Madhuri Dixit, who's doing such family-friendly shows on television today, has done चोली के पीछे क्या है, and of course वो बाद में कह देती हैं कि चोली के पीछे उनका दिल है, but it all starts in a very very pun intended way. And Akshay Kumar, who's also such a clean hero, but he has also sung songs along with Sanjay Dutt, जहाँ कहते हैं कि सुबह को लेती है, रात को लेती है, एंड डालूंगा 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 डालूंगा, नौलखा हार तेरे गले में डालूंगा। तो ऑफ कोर्स इवेंचुअली द सॉन्ग इज नॉट डर्टी, बट द वे इट स्टार्ट्स इट्स वेरी वेरी वल्गर एंड आई थिंक वेरी इंसल्टिंग टू द वुमेन ऑफ इंडिया, बट दैट्स द वे देव ऑलवेज बीन। तो अगर हम कहें कि आज हनी सिंह ने आके गाने गंदे किए हैं या फिर डीके बोस आज आके गंदा गाना बन गया है, they've been like this forever. Even Anil Kapoor and all these people have had very vulgar songs. Perhaps the only girl who's stayed away from vulgarity in today's times is Sonakshi Sinha. Otherwise, whether you look at Katrina, she's almost, I don't know, I don't even want to use such dirty words on this show because we are a family channel, but Sheila Ki Jawani and all that, they're very suggestive words, lyrics where she's talking about doing things to herself, and Deepika Padukone is saying things like abhi chair khinchega phir meri skirt khinchega and all those kind of things. Perhaps the only one who has stayed away from all this, whether it's wearing vulgar clothes or profane lyrics, it's only Sonakshi Sinha who's managed to keep it going there in a clean manner, and probably that's why she's so saleable and she's right at the top. And it is vulgar, and I think all these things make a difference in corrupting the mind of the youth, and Bollywood really needs to take a reality check and get responsible, and they can make a positive influence on the mind of the youth and keep our daughters and our women safe in this country. Thank you for sharing your views on Page 3 with us. Always my pleasure. Thank you.